कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री में पार्ट 4 देखेंगे, क्लास 9 का मैटर इन आवर सराउंडिंग में। तो हमने जैसा कि बेटा पहले ही कहा था कि हम 4th लेक्चर में क्या देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट की, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की डिफिनीशन क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? आप देखिए, अगर मेल्ट देख रहे हैं, मेल्ट माने क्या होता है? पिघलना, है ना। क्या होता है? पिघलना। तो यहीं से आप समझ गए होंगे कि पॉइंट का मतलब यहाँ पे है टेम्परेचर। क्या है पॉइंट का मतलब? टेम्परेचर, ठीक है। और मेल्ट का मतलब है पिघलना। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम डिफिनीशन बताएं इन जनरल, तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिफाइन किया जाएगा? द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। द टेम्परेचर इन विच एनी सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म, लिक्विड स्टेट में जिसमें चेंज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे डिफिनीशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? मेल्टिंग point of any solid is a टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर है एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, है ना। जिसमें क्या होता है? सॉलिड किस में चेंज होता है? लिक्विड स्टेट में मेल्ट हो जाता है। दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, है ना। और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम एक चीज़ और जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें फेज हैं। क्या? टू फेजेज। कौन कौन सी फेज बात करेंगे? सॉलिड एंड लिक्विड क्या होंगी? इन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिसमें दो फेजेस सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हुआ इसका? इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या हुआ कि एट दिस टेम्परेचर सॉलिड एंड लिक्विड, या लिक्विड और सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। साथ साथ क्या करेंगी बेटा? एग्जिस्ट करेंगी। मतलब मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉलिड इज अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एंड हियर एट मेल्टिंग पॉइंट टू फेजेज सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बेटा कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम बॉइलिंग पॉइंट को दो वे से डिफाइन कर सकते हैं ना। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए दो वे हैं, ठीक है। दो मेथड हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग का अर्थ क्या है? हिंदी वाले बताएंगे। बॉइलिंग मीन्स क्या होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि हम बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग का मतलब क्या है बेटा? क्या होता है बॉइल माने? उबालना। क्या होता है बॉइल का मतलब? उबालना, ठीक है। बॉइल करता कहते हैं ना, बॉइल कर दो, तो क्या करना? उबालना। पॉइंट का फिर यहीं पे क्या है? टेम्परेचर है। तो बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर इन विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस या एनी लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लिखेंगे इसकी डिफिनीशन? बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid is equal to the
इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। या इसको अगर हम अदर वे पे कहें तो बॉइलिंग में क्या हो रहा, कहीं ना कहीं देखें बॉइलिंग में क्या हो रहा, देखो वेपर टर्म आ रहा, मतलब लिक्विड हमारा किस में चेंज हो रहा, वेपर में। तो और करके हम लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट इज अ टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड चेंज इनटू वेपर फॉर्म या गैसियस फॉर्म, वेपर या गैसियस स्टेट और फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड पदार्थ क्या हो, वेपर में या गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको पता है जैसे हम पिछले में लिए थे मेल्टिंग पॉइंट के लिए वाटर, तो इसमें भी वाटर ही लेंगे। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। तो उसको भी देख लें। आपने लैटेंट हीट का नाम तो सुना ही होगा, है ना। और अगर लैटेंट हीट नहीं सुना तो फ्यूजन ज़रूर सुना होगा, क्योंकि आई थिंक हमने पिछले लेक्चर में फ्यूजन की चर्चा की थी जब हम सब्लिमेशन पढ़ा रहे थे। और वहाँ पे हमने जब टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ा था तो हमने वहाँ पे फ्यूजन की बात की थी। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसकी बात करेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, या फ्यूजन। लैटेंट का मतलब होता है गुप्त, ठीक है। हीट का मतलब होता है ऊष्मा, और फ्यूजन का मतलब होता है संलयन या गलन, है ना। मेल्टिंग मतलब कह सकते हैं इनडायरेक्टली, मतलब इसको हम कह सकते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या कह सकते हैं बेटा, गलन की गुप्त ऊष्मा, हिंदी वाले, ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा। मतलब इसका इनडायरेक्टली देखो बहुत चीज़ें जो टर्म होता है वही हमको बता देता है कि हमको बताना क्या है ना, समझना क्या है इसके बारे में। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब गलन की गुप्त ऊष्मा, जैसा कि कह रहा है। इसकी डिफिनीशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड, है ना, 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। क्योंकि हमको क्या करना है, इसमें मेल्ट करना है, गलन लिखा है ना तो मेल्ट करना है। 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, है ना, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन किस में होगी, अगर गलन की बात कर रहे हैं तो ये किस में होगी, मेल्टिंग पॉइंट पे होगी, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट पे होगी, ठीक है। तो अगर हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो डिफिनीशन लिख लीजिए बेटा, द अमाउंट ऑफ हीट which is required to change 1 kg या 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, है ना, किस में चेंज करना है, इनटू लिक्विड स्टेट। किस में चेंज करना है बेटा, इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और टेम्परेचर कौन सा लेना है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट की बात क्यों की हमने, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि गलन की गुप्त ऊष्मा, मतलब हमको मेल्टिंग टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट पे ही हमको क्या करना है, हीट कितनी आवश्यक होगी उसको निकालना। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड फॉर्म दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसमें करना है ये चीज़ें ध्यान रखनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज इक्वल टू द 1 atm, है ना। और मेल्टिंग पॉइंट क्या, ये किसके इक्वल होगा, 1 atm के इक्वल होगा। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सब्सटेंस लिया गया है, ठीक है, उसका जितना मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो सब्सटेंस का जितना मेल्टिंग पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम
क्या करेंगे, वही टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन के लिए। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। 9th में देखो क्या है, 9th की क्लास की, क्योंकि क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग लेके चलते हैं। अब 9th की क्लास में इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ा सकते ना, नहीं तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे तुम लोग के डिफिनीशन है, जब आप हायर क्लासों में जाओगे तो इसका फार्मूला, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो हायर क्लासों में वो चीज़ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसकी बात करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जैसा कि इसमें देखो फ्यूज़न की जगह हमको क्या करना है बेटा, वेपराइजेशन करना है। क्या करना है, वेपराइजेशन, ठीक है। फ्यूज़न की जगह वेपराइजेशन करना है। अब देखो लेटेंट हीट का मतलब गुप्त ऊष्मा पता है आपको, ठीक है, और वेपराइजेशन का मतलब होता है वाष्पन। मतलब यहाँ पे हो गया वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, मतलब फिर से वही पॉइंट जो अभी हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ के आए हैं उसी में होगी ये क्रिया, है ना। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड सब्सटेंस इनटू वेपर फॉर्म या वेपर स्टेट at atmospheric pressure at its boiling point, that is called latent heat of vaporization, ठीक है। ओके, डन। मतलब कितनी हीट, मतलब अगर हम हिंदी में देखना चाहें तो कह रहा है कि 1 किलोग्राम लिक्विड सब्सटेंस को, है ना, वेपर स्टेट में, गैसियस स्टेट में चेंज करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है, गलन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। अगर डिफिनीशन लिखना चाहो तो लिख लो, the amount of heat which is required to change 1 kg liquid substance into vapor state at atmospheric pressure at its boiling point। तो अब देखो यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन था वो मेल्टिंग पॉइंट पे हो रहा था, और जो लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन है वो बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है, क्योंकि हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ रखा है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट वह तापमान है जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होता है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूशन में भी क्या होता है, कोई सॉलिड सब्सटेंस ही तो लिक्विड में चेंज हो रहा है, किस पे होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे होगा। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जब बॉइलिंग करते हैं तो लिक्विड सब्सटेंस वेपर में या गैसियस स्टेट में चेंज होता है, और वही तो यहाँ पे भी हो रहा है। बस इसमें क्या है, इसमें हीट निकालना है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी जब कोई लिक्विड से वेपर या कोई सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में यहीं तक, आगे हम लोग आगे के टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच।